गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखिए त्रिभुज में तीन भुजा, ठीक, ए बी और सी, तीन भुजाओं से, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखिए भुजा ए बी सी और ए सी, ये जो है त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। और त्रिभुज में तीन कोण होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण, ठीक। यहाँ लिख दे रहे हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये जो है त्रिभुज के कोण हैं। और ए बी कामा बी सी कामा ए सी, ये जो है त्रिभुज के भुजा हैं। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होता है 180 अंश होता है। एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश, ठीक। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ठीक। देखिए त्रिभुज जो होता है तीन प्रकार का होता है। त्रिभुज तीन प्रकार का, पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा का होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज तीन प्रकार का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं एक समान हो। सम मतलब होता समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं एक समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये जो होता है समबाहु त्रिभुज, ए बी और सी, इसकी तीनों भुजाएं एक समान रहेंगी, ठीक। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं एक समान रहती हैं। उसके बाद देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान रहती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, दो भुजाएं समान, ठीक। जैसे त्रिभुज बना लीजिए, इसकी दो भुजाएं समान रहेंगी, ठीक। पी क्यू आर नामकरण हो गया, ठीक। देखिए या तो ये दोनों बराबर रहेंगे, ये बराबर नहीं रहेंगे, इसकी दो भुजाएं समान रहेंगी। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं समान रहती है, पी क्यू और पी आर, ये दोनों भुजाएं एक समान है, लेकिन जो भुजा क्यू आर है ये समान नहीं है, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए लास्ट आता है तीसरा नंबर विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं एक समान न हो, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज देख लीजिए, जैसे ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। ओ पी क्यू नामकरण हो गया, ओ पी क्यू, ठीक। इसकी सभी भुजाएं असमान रहेंगी, ठीक। ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। ये क्या है कि असमान है, इसकी कोई भुजा एक समान नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक। एक बार पुनः देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। पहले मैंने बता दिया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, आप बताएंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजा, भुजा ए बी सी और ए सी। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और तीनों कोणों का जो मान होता है 180 अंश होता है, ठीक। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज जो होता है तीन प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है कि ऐसी त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं एक समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का फिगर है, ठीक। ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर। जब भुजाएं सभी समान रहती है, एक समान, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं
लेकिन तीसरी भुजा असमान होती है, उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर का। ठीक, ये सम द्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं असमान हो। ठीक, एक समान हो। ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, इसे ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए कोण। ठीक, कोण के बारे में पढ़ेंगे, कोण क्या है। देखिए कोण के बारे में, देखिए कोण बताएंगे, कोण की परिभाषा कि 2 किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए एक किरण ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक, देखिए 2 किरणों की झुकाव कोण कहते हैं। किरण ओ ए और किरण ओ बी, ये दोनों के मध्य जो झुकाव है उसी को कोण कहेंगे। ठीक, कोण। अब देखिए कोण जो होता है, कोण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है न्यून कोण, दूसरा होता है सम कोण और तीसरा का होता है अधिक कोण। ठीक, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। देखिए न्यून कोण क्या होता है कि ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो लेकिन 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए न्यून कोण का फिगर। ठीक, ए ओ बी। ठीक, ये जो है 0 अंश अधिक है, 0 अंश यहाँ रहेगा, 0 अंश से अधिक लेकिन 90 से कम है। देखिए 90 अंश यहाँ आएगा, 90 से कम है और 0 से अधिक है, ये न्यून कोण हुआ। और देखिए सम कोण क्या है कि ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है। ठीक, करेक्ट, 90 अंश, ये सम कोण है। ऐसा कोण जो 90 अंश का होता है सम कोण कहते हैं। ठीक, और देखिए अधिक कोण क्या है कि ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक, ये देखिए ये 0 और 90 के बीच होगा और ये 90 अंश होगा, ये 90 और 180 अंश के बीच होगा। ठीक, 0 से अधिक 90 से कम न्यून कोण, 90 अंश के कोण को सम कोण और 90 से अधिक 180 अंश से कम इसको अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, आज आप जो है कोण के बारे में और त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।